अगर दुर्भाग्यवश किसी तरह से ये हो जाए तो दुर्भाग्यवश अगर 10 साल भी मोदी रह जाएगा तो अंग्रेज जो पूर्व में था आजादी से पहले उससे भी बदतर जिंदगी होगा, गरीब उससे भी बदतर हो जाएगा, बदतर जिंदगी होगा गरीब। 2024 में भाजपा रहेगा ही नहीं, 2024 में भाजपा नहीं रहेगा, भाजपा रहेगा ही नहीं, लेकिन तो आप कहाँ से होगा। 15 और जो भी मीडिया वाले बड़े बड़े मीडिया वाले हैं सब कठपुतली है, वो बिकाऊ है, सामंतवादी सोच के लोग हैं। वो जो है बिकाऊ है, जो बिक करके जो है उनका भाषा बोलता है, भाजपा आरएसएस का भाषा बोलता है। अच्छा, ये भारत देश का गरीब मजदूर किसान युवा महिलाओं की भाषा नहीं बोलता है। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पान मीडिया बिहार। आज मैं आया हूं जम्मू जिले के राजद का प्रधान कार्यालय में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं राजद के प्रदेश सचिव गोल्डन अम्बेडकर जी। और आज मेरे साथ खास बातचीत में गोल्डन अम्बेडकर जी से कुछ प्रश्न रहेगा। सबसे पहले इनका पूरा परिचय जानेंगे, क्या संघर्ष करके आज आप राजद में हैं, और इनका विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे पहला अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गोल्डन अम्बेडकर हुआ। मैं 2003 से ही, जिस समय मैं इंटर में पढ़ाई कर रहा था उस समय से ही जो है मेरा बीएसपी से राजनीतिक शुरुआत हुआ। चलिए, अब आप आरजेडी में हैं और आरजेडी में आपको प्रदेश सचिव है ना, प्रदेश सचिव मिला। और आपको जानकारी है कि जैसा कि 2024 में अब चुनाव की तैयारी जोर शोर पर लगा हुआ है, लेकिन एक ट्वीट करके आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार प्रकार से विवेक देवराय ने एक ट्वीट करके बोला कि संविधान को लेकर के टिप्पणी की और पूरे भारत में एक बहुत आक्रोश रहा। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि 2047 तक अब नए संविधान की जरूरत है। इस पर क्या आप राय रखते हैं सर? देखिए, हमने देखा कि भारत का एक पार्टी राजद है जो कि भाजपा के सामने जो भारतीय संविधान को टुकड़ा टुकड़ा में करने वाले, वो सिर्फ भारत संविधान जिंदाबाद कहता है, सामने में दिखावा है, लेकिन पीछे से उनके मानसिकता खराब है। अब तो ऐसा चाहता है कि ये संविधान कैसे भिन्न हो जाए, काम करना शुरुआत किया। इसलिए राजद में हमने चुना कि राजद ही एक ऐसा पार्टी है जो कि भाजपा के सामने कभी झुका नहीं, जबकि भाजपा आरएसएस ने कई प्रकार की उन पर जांच करवाया ताकि वो कमज़ोर हो जाए, लेकिन लालू जी की आवाज़ और बुलंद होते गया और विरोध करते गया भाजपा को। और राजद ही ऐसा पार्टी है जो कि भारतीय संविधान को बचाने की संकल्प लिया और वही भारत संविधान को बचाने के प्रयास कर रहा है। अच्छा, जिस प्रकार आपने बताया कि एक ने ट्वीट किया, तो ट्वीट करने से क्या हो जाएगा, और किसी भारतीय संविधान किसी के खैरात नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी अध्ययन करके और काफ़ी विद्वान थे उन्होंने, और मजबूर में थे, पूरे भारत के जितने विद्वान उसमें नहीं थे, और मजबूर होकर के एक शूद्र समाज से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुना, क्योंकि उससे ज़्यादा विद्वान कोई था ही नहीं। और इन्होंने भारतीय संविधान को निर्माण किया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना करके सदन में सौंपने के काम किया। यानी आपके अनुसार जो ट्वीट किया है वो केवल ट्वीट तक ही रह जाएगा? क्या लगता है बदलाव कर पाएगा? वो संविधान बदलाव कैसे होगा? 2024 में भाजपा रहेगा ही नहीं। 2024 में भाजपा नहीं रहेगा, भाजपा रहेगा ही नहीं, लेकिन तो आप कहाँ से होगा? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जिस प्रकार का 2024 में मतलब पूरे दावे के साथ प्रधानमंत्री कह दिए कि मैं फिर से मतलब अब 2024 में 15 अगस्त के अवसर पर लाल किला पर झंडा तोलन। वो सपना है, वो सपना रह जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने कई ऐसा बात घोषणा किया जो आज तक जुमलाबाज रह गया। उन्होंने कहा 1 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज तक कोई रोजगार नहीं मिला। आप देखे होंगे हाल में जो है शिक्षक बहाली के लेकर के लगभग 20 लाख विद्यार्थी पूरे बिहार में बीपीएससी के एग्जाम दिया। इससे स्पष्ट हो गया है कि युवाओं बेरोजगार है, और उन्होंने राज्य सरकार ने उनको एग्जाम देने के मौका दिया और शिक्षक बहाली करवाने के प्रयास किया। इसलिए जो है वो तो जुमलाबाज है, जो सिर्फ जो है उन्होंने कीमती वस्त्र पहन करके विदेशों में घूमने के काम करता, आज तक कुछ किया नहीं है। इंडिया का जो गठन हुआ है
है ना, तो इंडिया का नेता जो सर्वोच्च होंगे तो तय किया जाएगा, वह जो है झंडा तोलन करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित की जाएगी कि आप आइए और झंडा तोलन में शिरकत होइए, आप देखिए। एक और पूरे विपक्ष इंडिया गठबंधन बना करके भाजपा को महंगाई और भ्रष्टाचार पर घेरने का काम कर रही है। दूसरी ओर अभी रक्षाबंधन के अवसर पर गैस सिलेंडर में 200 रुपये की कीमत घटा करके क्या लगता है कि विपक्ष पर वार है कि महंगाई पर वार? देखिए, ये चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तरह तरह की षड्यंत्र रचेगा। इनको चंद्रयान वाला जो काम था, ये चंद्रयान तो पहले भी निकाल सकता था, लेकिन उन्होंने देखा चुनाव नज़दीक आया, युवाओं को भड़काने के काम किया, लेकिन युवा भड़केगा नहीं। युवा जो है इंडिया के साथ है और फिर तुरंत जो है रक्षाबंधन में 200 रुपये घटा दिया। आप ही बताइए, आपके घर में भी गैस कनेक्शन होगा, आपके पॉकेट से किस प्रकार से जो है पहले फुसलाया गया कि आप उज्ज्वल योजना के तहत फ्री में लीजिए। फ्री कहते कहते इतनी महंगाई बढ़ा दिया कि 1500 रुपया तक गैस सिलेंडर का कीमत कर दिया। आपके पॉकेट से 10 साल तक जो है 1500 रुपये लेते गया और अचानक 6 महीना के लिए उन्होंने 200 रुपये घटा देगा, तो इससे क्या हो जाएगा? वो तो आप ही का पैसा घटा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रही है कि यदि देश में विकास हो रहा है तो उससे मतलब हमको तो पैसा लेना ही पड़ेगा। नहीं, अगर विकास होता तो आज युवाओं को रोजगार मिलता, महंगाई में कमियां होती, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। ये सब षड्यंत्र है और ये पूंजीपतियों की सरकार है। सिर्फ पूंजीपति आगे बढ़ेगा, गरीब गरीब रहेगा। और नहीं, अगर दुर्भाग्यवश किसी तरह से ये हो जाए तो दुर्भाग्यवश अगर 10 साल भी मोदी रह जाएगा तो अंग्रेज जो पूर्व में था आज़ादी से पहले, उससे ही बदतर जिंदगी होगा, गरीब उससे भी बदतर हो जाएगा, बदतर जिंदगी होगा गरीब मजदूर को। और जो व्यक्ति मिट्टी कोड़ता था वो मिट्टी कोड़ेगा, जो चमड़ा के काम करता है चमड़ा करेगा, यानी जो लोहार का काम करता है लोहार की काम करेगा, यानी मजदूर मजदूर रहेगा, पूंजीपति रहेगा। वही शिक्षित आगे बढ़ेगा, शिक्षा हो शिक्षित कहलाएगा और इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। अच्छा, जिस प्रकार से बिहार में प्रत्येक कर्मचारी मतलब सरकार के विरोध में है, सरकारी कर्मचारी, इससे क्या लगता है कि सरकार के विरोध क्यों सरकारी कर्मचारी? ये सब देखिए भाजपा आरएसएस का षड्यंत्र है। सबसे पहले सरकार के विरोध में देखा, जैसे इंडिया गठबंधन में जो है लोग भाजपा के गलत नीतियों के सिद्धांत देखते हुए जो गोलबंद हुए, तो इन्होंने भाजपा ने रणनीति तैयार किया। इसमें भाजपा का साथ है। देखिए, भाजपा रणनीति इसलिए तैयार किया कि देखा शिक्षक संघ का जो सुप्रीमो है, शिक्षक संघ का जो सुप्रीमो है वो सामंतवादी है। अच्छा, फिर आप ले लीजिए जो उससे आंदोलन करवाया, लेकिन के पाठक जी को हम धन्यवाद देते हैं, है ना, ये सचिव महोदय को, जिन्होंने अपने बुद्धि विवेक से काम किया और पहल करते हुए शिक्षक को समझाने की प्रयास किया। शिक्षक जब समझ गए तो अपने अपने फिर इस विद्यालय को चले गए। फिर आशा को उसकाने काम किया, फिर जाकर के वो भी शांत हुए। फिर मुखिया संघ को भी उसका दिया है, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिर सरपंच संघ को उसका है, यानी जितना संघ है सभी संघ का अध्यक्ष सामंतवाद सोच के है। और जो सामंतवाद सोच के है उसका पूरा मिलता हुआ है भाजपा आरएसएस से। और भाजपा आरएसएस वो चाहता है कि किसी तरह से उलझा करके रखें ताकि हम देश पर कब्जा करें, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। इसे हैट्रिक नहीं होगा और इंडिया हैट्रिक को तोड़ेगा, हैट्रिक को तोड़ देगा, हैट्रिक को तोड़ेगा और 2024 में भाजपा भगा के छोड़ेगा और इंडिया राज करेगा। अलग अलग टीवी तो दिखा रहा है कि मतलब अब जो है फिर से भाजपा सरकार ही एनडीए के गठबंधन का सरकार 2024 में बनेगा। अब ये सर्वे होना शुरू हो गया, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, वो सर्वे तो जो भी मीडिया वाला है, आप लोग सब यूट्यूबर जो है हम धन्यवाद देते हैं जो कि हकीकत दिखाते हैं। और जो भी मीडिया वाले बड़े बड़े मीडिया वाले हैं सब कठपुतली है, वो बिकाऊ है, सामंतवादी सोच के लोग हैं। वो जो है बिकाऊ है, जो बिक करके जो है उनका भाषा बोलता है, भाजपा आरएसएस का भाषा बोलता है। अच्छा, ये भारत देश का गरीब मजदूर किसान युवा महिलाओं की भाषा नहीं बोलता है। अच्छा, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि जमुई के हैं गोल्डन अम्बेडकर जी, राजद के प्रदेश सचिव हैं और इन्होंने खुल करके विभिन्न मुद्दों पर मुकर होकर के अपना जवाब दिए। जैसा बिहार में सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ क्यों हैं, 200 गैस सिलेंडर के दामों पर और 2024 में लेकर के सरकार का क्या रणनीति है, इस पर भी मुखर होकर के बोले। और ऐसे ही खबरों बनने के लिए देखते रहें पान मीडिया बिहार। धन्यवाद।